ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ लेते जा रहा है। इसी के कड़ी में आदित्यनाथ योगी जो यूपी के सरकार हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक्शन लिया है और उस पर जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इन तमाम चीजों को मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बतलाऊंगा। इस वीडियो में मैं ये भी बतलाऊंगा कि इस पर आम जनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और कैसे वे तमाम पतिये जो हैं ये इस घटना से आहत होकर के और जो अपने पत्नी को यूपीएस की तैयारी करा रहे थे, वे लोग अपने अपने पत्नियों को घर बुला रहे हैं। यह सोशल मीडिया पर यह सब सारी घटनाएं वायरल हो रही है। इन तमाम खबरों को मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बतलाऊंगा और ये भी बतलाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से जब आईएएस बनी थी, किस के गांव में, आलोक मौर्य के गांव में उनका स्वागत जो है गांव वालों ने किया था। इन तमाम बातों पर हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। मित्रों, आप यह दिन प्रतिदिन यह घटनाएं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी। ज्योति मौर्य किस तरह से 2010 में आलोक मौर्य से शादी करती है और किस तरह से आलोक मौर्य जो है एक साधारण पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मी होते हैं और किस तरह से वे अपने कड़ी मेहनत से पत्नी को पढ़ा लिखा करके और पीसीएस अधिकारी बनाते हैं। और जब पत्नी पीसीएस अधिकारी बन जाती है और उसको जो है मनीष दुबे जो होमगार्ड कमांडेंट होते हैं उनसे प्रेम हो जाता है और उसके बाद जो है वह तलाक लेने तक की बात करने लगती है। और यही मामला नहीं थमता है, वह अपने पति को रास्ते से हटाने तक की प्लान बनाने लगती है और तरह तरह के मुकदमाओं में फंसाने लगती है। तो इस तरह से आईएएस अधिकारी होते हुए भी जिस तरह से पति और पत्नी के रिश्ते को सर्वसार की यह घटना का प्रभाव पूरे दुनिया पर पड़ा है। पूरे दुनिया के लोग आज सोशल मीडिया से इस चीज को देख रहे हैं और किस तरह से एक वरीय अधिकारी का रुआब दिखाते हुए और किस तरह से वह आलोक मौर्य जो उसको अपने जीवन के हर क्षण को दिन रात के मेहनत को एक करके जो पति अपने पत्नी को यूपीएस की परीक्षा दिवाता है और उसे एक अधिकारी बनवाता है, उसी पति को वह किस तरह से धोखा दे रही है और किस तरह से परेशान कर रही है, उस पर दहेज उत्पीड़न का भी मामला दर्ज करा दी है। और इधर तरह तरह के दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप की घटनाएं होते रह रही है। एक तरफ आजकल फिर से ट्रेंड में आया है कि ज्योति मौर्य ये भी आरोप लगाई है कि वो हमारे व्हाट्सएप चैट को हैंग कर लिए। ये तमाम चीज जो हमारे गोपनीयता को वो भंग किया, हमारे गोपनीय सामान को भी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस तरह से तरह तरह का आरोप लगा करके किसी न किसी रूप से यह चाहती है कि हमारा आलोक मौर्य से पाला छूट जाए। वह आलोक मौर्य जो अपने जिंदगी का हर एक क्षण लगा करके उस पत्नी को, एक साधारण से परिवार में जन्मी हुई पत्नी को जो है एक पीसीएस अधिकारी तक का सफर तय करवाता है। आप सोच सकते हैं। इसी के कड़ी में सोशल मीडिया में यह बातें जो वायरल हो रही है, तमाम जगहों पर जो यह बातें हो रही है कि जो और सारी जो महिलाएं थी जो कहीं ना कहीं से इसका तैयारी कर रही थी, यूपीएस का, आईपीएस का या बीपीएस का, उन पतियों के मन में भी एक संदेह उत्पन्न हो गया और वो अपने अपने पतियों को जो है वहां से बुला लिए हैं। ऐसा सोशल मीडिया से रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि अभी तक 136 बहुएं जो हैं वापस आ गई
उनके सपनों में पंख नहीं लग सका, उनका सपना जो है चकनाचूर हो गया, क्योंकि अब उनका पति यह नहीं चाहता है कि हम अपने पत्नी को आईएएस या आईपीएस बनवावे और वो हमें छोड़कर चले जाए। यह सब कौन करवा रहा है? ज्योति मौर्य के वजह से हो रहा है। अगर ज्योति मौर्य इस तरह की कृत नहीं करती तो उन तमांतर औरतों के सपना में ब्रेक नहीं लगता। और मैं बतलाते चलूं साथियों कि जब ज्योति मौर्य जब अधिकारी बनी तो उनके गांव में, आलोक मौर्य के गांव में भव्य स्वागत किया गया। और वहां ज्योति मौर्य यह बोलती है, वहां ज्योति मौर्य यह बतलाती है कि हमारे पति और ससुर के अथक प्रयास से ही मैं इस मुकाम तक पहुंच सकी हूं। तो जब आपने पति और ससुर के अथक प्रयास से इस मुकाम तक पहुंची और इतनी ज्ञानवान बनी और इतना बड़ा पद हासिल की, उसके बाद भी आपका ज्ञान कहां चला गया कि आप अपने पति को, अपने कुल को ही कलंकित करने लगी। तो चलिए, जब उस समय गांव वालों के अंदर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक मिसाल बन गए थे, और तमामतर लोग जो इस बात को जाना था कि आलोक मौर्य ने अथक प्रयास करके अपने पत्नी को जो है आईएएस तक का रैंक दिलवाया, तो तमाम लोगों में एक आशा की किरण जगी थी कि मैं भी अपने परिवार में, मैं भी अपने समाज में, मैं भी अपने रिश्तेदार में ऐसा लोगों को मोटिवेट करूं कि वो भी अपने पत्नी को पढ़ावे और आगे बढ़ावे। मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि सरकार का एक योजना था, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उस स्लोगन में आलोक मौर्य ने एक स्लोगन जोड़ दिया था कि पत्नी पढ़ाओ पत्नी बढ़ाओ, बहू पढ़ाओ बढ़ू बढ़ाओ। इस तरह से उस स्लोगन में उन्होंने स्लोगन जोड़ दिया था, और उस स्लोगन को उन्होंने कामयाब भी किया, लेकिन उसको वही बहू कलंकित कर दी जो पति अपने आशाओं को, जो ससुर अपने आशाओं को पालते हुए पत्नी को इतने मुकाम तक पहुंचाता है, वही पत्नी जो है उनके आशाओं को चकनाचूर कर देती है। और जब वह अधिकारी बन जाती है तो दूसरे से, मनीष दुबे नामक व्यक्ति से, जो होमगार्ड कमांडर हैं, उनसे प्रेम संबंध में बढ़ जाती है, उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और यह सब देखते हुए पति के ऊपर पहाड़ों का बोझ टूटता है, और इसी के कड़ी में तमाम घटनाएं शुरू हो जाती है, और पति दर दर भटकता है, लेकिन वहां उसे कहीं न्याय मिलते हुए दिखाई नहीं देता है। सभी जगह आवेदन देता है, उसे न्याय मिलते हुए नहीं दिखता है। तो उसके सामने खड़ा होता है सोशल मीडिया, उसके सामने खड़ा हो जाता है उसका ताकत बन के सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में वो तमाम बातें रखता है। और आज खुशी की बात यह है कि सोशल मीडिया के द्वारा जो है यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी ने भी इस बात को बहुत ही मजबूती से लिया है। हालांकि इसमें आवेदन आलोक मौर्य का उनके पास पहुंचा है, और एक बड़े अधिकारी ने भी, लेटेस्ट अपडेट निकलने तक यह जानकारी मिली कि बड़े अधिकारी ने भी चिट्ठी जो है सरकार को लिखी है, और इस पर जो है आदित्यनाथ जोगी बहुत ही मजबूती से एक्शन लिए हैं। संभवतः इस मामले में जो है ज्योति मौर्य सस्पेंड हो जाए, ज्योति मौर्य बर्खास्त हो जाए, और उन तमामतर पतियों को थोड़ा सा सुकून मिले कि जो एक आशा बांधकर स्लोगन तक को चेंज करने का प्रयास किए थे, और उनके साथ
जो धोखा देती है उसके साथ जो कृत्य होता है उस पर अगर सरकार से बड़ी कार्रवाई होती है तो वास्तव में यह एक मिसाल होगा और वास्तव में वैसे लोगों के लिए एक सबक भी होगा। किसी रूप में किसी न किसी, वह माता पिता का हो या पति का हो या जिसका भी हो, किसी के मेहनत को वो जब पद हासिल कर ले, मुकाम हासिल कर ले तो नहीं समझे, उसके लिए भी एक मिसाल होगा। बाकी यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बतलाइएगा। वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।